हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का इंटर का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है और कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में डियर स्टूडेंट आप लोगों को उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए बिहार बोर्ड स्टडी हमेशा खड़ा रहता है। तो आपके लिए वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं जिसका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि आप यानी बिल्कुल इन वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी को मोस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो हम छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प होंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। इसमें उससे पहले जो बच्चे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया प्रश्न जो है स्पेशल लेकर के आए, जिसमें एनसीईआरटी 50 क्वेश्चन है। आपको यहां से लगभग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलेगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। पहला आपका गोविंद वल्लभ पंत है, दूसरा सरदार के एम के पन्नीकर है, पंडित हृदय क्या है आपका कुंजरू है, आपका न्यायमूर्ति फजल अली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, राज्य पुनर्गठन का गठन जो है 1953 को किया गया था और ये किसके द्वारा यानी न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका न्यायमूर्ति फजल अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो आप लोगों को पता है कि 1900 मतलब ये भाषा के आधार पर किया गया था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था, वो आंध्र प्रदेश था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देश के विभाजन से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया कि देश के विभाजन से सिर्फ 2 राज्य जो था, एक पंजाब और बंगाल, जो इससे यानी विभाजित मतलब काफी ये हुआ था, ठीक है, प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 4, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, आपका पटेल ने। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था, बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी में जल समझौता यानी पर हस्ताक्षर किया गया, ये 1962 में, 1966 में, 1960 या आपको 1971 में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी 1960 बता रहे कुछ बच्चे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1960 होगा या आपका 1966 होगा या 1997। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के युवा तुर्कों में से किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में से यानी किसे जाना जाता है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नेता को 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका यानी पुनर्निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार पार्टी को यानी क्या यानी तोड़ी और साथ में उसका फिर पुनर्निर्माण किया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका यानी क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी। बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी कौन थे। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना है, भारत का प्रथम कानून मंत्री जो था बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर जी जो थे यानी कानून मंत्री थे। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति था, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो बिल्कुल अभी आपको पता है कि कितने जो है राष्ट्रीय दल है। तो बिल्कुल 8 जो है राष्ट्रीय दल है। तो इसका आंसर आपका 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कब हुआ था। तो देखिए आप लोगों को पता है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात पूछे तो 1951 में बताना आपको, ठीक है। तो प्रथम 1952 में हुआ था, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्या द्वितीय की। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो होता है यानी आम चुनाव जो होता है यानी 5 वर्ष पर होता है। कितना वर्ष पर, तो 5 वर्ष पर। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा यानी 52 से लेकर 5 कितना 57 हो जाता है। तो दूसरा जाहिर सी बात है कि आपका 1957 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1957 इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में जो है अभी यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। कौन सा यानी बहुदलीय, यानी इसका आंसर आपका बहुदलीय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री यानी कौन था। चलिए
सब बच्चों को पता होना चाहिए। भारत का उप प्रधानमंत्री आपको बताना है, चौधरी चरण सिंह था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, चंद्रशेखर आजाद या लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए ये गृह मंत्री भी था और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के किस राजनीतिक दल ने पृथक होने पर पूर्व 1935 ईस्वी से 1941 के मध्य भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया था? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर आप कहेंगे कम्युनिस्ट दल, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ये बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको बताओ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का, मुस्लिम लीग का या बीजेपी आपका जनता पार्टी का? तो देखिए 1885 में भारतीय मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो है क्या हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग का अगर पूछता आपको तो 1906 आपको बताना है, ठीक है। अगर वहीं अगर आपसे पूछता बीजेपी का तो 1980 बताते आप। अगर वहीं आपसे पूछता जनता पार्टी का तो आपको 1977। आपको याद रखना, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 100 में 100 सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार पर बल दिया था? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये भारतीय जनसंघ यानी होगा इसका आंसर आप लोगों का, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो वो जो है आप लोगों को बताना है भारतीय जनसंघ या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये आप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन यानी किसने किया था? यानी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था। और सबसे यही जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 में क्या बना था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था? देखिए योजना आयोग का स्थापना आप लोगों को बताया कि 1950 में होता है और इसका अध्यक्ष जो होता है यानी कौन होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अभी योजना आयोग को भंग करके दिसंबर 2014 में जो योजना आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग लागू किया गया है? नीति आयोग लागू किया गया। आप इसको 2015 में भी कह सकते हैं या 2014 से यानी 2015 के बीच यानी लागू किया गया है नीति आयोग, ठीक है। उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को यानी सरकार मतलब साकार करने का यानी ध्येय रखा गया था? तो जल्दी बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र यानी किस पंचयोजना में यानी अपनाया था? तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथी समाज में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है किस पंचयोजना में अपनाया था? ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो है 1952 को हुआ था। ये आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दें आपका, ये 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन देखिएगा 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का यानी स्थापना हुआ था, इसका आंसर आपका सी होगा। योजना आयोग का 1950 में, याद रखिएगा एकदम एक एक पॉइंट को आपको वित्त आयोग का आपको बताना कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष जो है जोर दिया गया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा यानी 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? ये 1971 में। ये काफ़ी यानी मतलब ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका यानी पांचवी योजना में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका गौ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? भारतीय योजना आयोग कब यानी समाप्त कर दिया गया था? तो अभी आपको बताया कि 2014 में जो है इस आयोग को जो है समाप्त करके नीति आयोग लागू किया गया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? यानी प्रधानमंत्री होता है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका यानी 2012 में यानी चेंज हुआ, मतलब ये समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये जो है यानी किसका है, यानी जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का? तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का है, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका स्थापना 1980 में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी आपको हम बताएं कि 1950 में योजना मतलब योजना बना था और 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, ठीक है, जो 5 वर्ष का होता है। 1952 में जो है क्या प्रथम मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था और ये आम चुनाव भी 1952 में ही हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो आपको बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर
1956 तक, यानी 5 वर्ष पर होता है। तो दूसरा क्या होगा 1956 से लेकर 1961 तक। तो इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी आंसर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो अभी आपको बताया कि 1956 में हुआ था। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष यानी कौन होता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा यानी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएंगे इसका आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है? किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम यानी आरंभ हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यानी हुआ था। तो इसका आंसर आपका मनमोहन सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है? तो आसियान में कितने देश है कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो है आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, श्रीलंका जो आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखिए गुटनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है बिल्कुल आपको पता होगा कि परस्पर विरोधी गुट में शामिल, यानी बिल्कुल ये नहीं होगा विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। ये है एकदम बिल्कुल आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया था? तो आप लोगों को पता है कि 1954 में भारत और पाकिस्तान के चीन और पाकिस्तान के बीच 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 यानी पॉइंट रखा गया था। ठीक है, जिसमें किसी भी देश यानी किसी दूसरे देश पर यानी आक्रमण नहीं करेंगे, उसके अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का यानी 5 पॉइंट रखा गया था। ठीक है, और जो उसका उल्लंघन जो कर दिया था यानी चीन ने जो है इसका यानी पीछे वार करने का नीति ने जो है अपना भारत पर यानी 1962 पर यानी ये जो है चीन ने क्या हमला कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया था? तो भारत का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था? यानी इंदिरा गांधी था। और पाकिस्तान को जो था यानी कौन था? बिल्कुल आपको याद होगा, यानी उस टाइम जो था यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो इसका आंसर आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो बिल्कुल आपको पता है पहला परमाणु परीक्षण पोखरण यानी जो कहाँ पे यानी राजस्थान में। कहाँ पे है? पोखरण राजस्थान में है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पोखरण आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा आपका 1998 में ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण यानी कब हुआ था? तो देखिए ये चीज़ आप लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो होगा क्या होगा? यानी 1950 में कौड़िये की लड़ाई में, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसका प्रस्ताव में पंचशील समझौता सूत्र रखी गई थी? तो आपको पता है भारत और चीन के बीच जो है चीन के साथ रखा गया था। ये आपका ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मैकमोहन रेखा कहाँ है? देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन मैकमोहन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि 1966 में ताशकंद समझौता जो था, यानी लाल बहादुर शास्त्री और जो है मतलब अय्यूब खान जो है 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मतलब ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। और ये आप लोग को पता है ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? यानी भारत और पाकिस्तान ताशकंद समझौता कब हुआ था आपका? यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो अभी आपको बताया 1974 में पोखरण में किया गया था राजस्थान में। ठीक है, दूसरा 1998 में। शिमला समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता अभी आपको बताया 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई समझौता को क्या कहते हैं? बिल्कुल शिमला समझौता, अभी आपको जस्ट बताया। तो इसका आंसर आपका शिमला समझौता एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको बताया कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? मैकमोहन रेखा क्या है? देखिए मैकमोहन रेखा आप लोगों को अभी बताया क्लास में कि भारत और चीन के बीच एक रेखा है। भारत और चीन के बीच क्या है? एक सीमा रेखा, बीच का सीमा रेखा है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1955 में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को इससे हेल्प होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? यानी बिल्कुल बताया होगा आपको, यानी इसका आंसर होगा बारडूंग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ यानी युद्ध हुआ था? तो देखिए 1962
में आपको बताया कि 1954 में जो है पंचशील समझौता का उल्लंघन कौन किया था, यानी चीन ने किया था। तो ये कब, यानी 1962 में जो है अपना भारत पर जो है यानी चीन ने जो है क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1965 में भी आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन 1962 में, अभी आपको जस्ट बताया। तो इसका आंसर आपका 1962 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ताशकंद समझौता किसके समय श्वेत का प्रतिनिधि यानी कौन नेता कर रहा था। तो उस टाइम जो है कर रहा था, यानी कौन कर रहा था, बिल्कुल आपको पता, कोसीजिन जो कर रहा था, यानी कौन कर रहा था, कोसीजिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, प्लीज़ देखिए इस तरह का अगर वीडियोज़ में अगर आप 1K अगर लाइक दे देते हैं तो मैं इस तरह का वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल करके हम बनाते हैं। तो बस आप 1 किलोमीटर, आपको हम क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 1K आपको यानी लाइक देना है इस वीडियो में। ठीक है, तब हम नेक्स्ट वीडियो फिर इससे बेटर बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ आपको बेनिफिट आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। आपका एक लाइक और एक मतलब आपका एक इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप अपना एग्जाम का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे, घर बैठे आप टॉपर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवता यानी कायम हुआ था। तो बिल्कुल आपको पता है ये जो है यानी 1945 यानी द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो यानी भारत और अमेरिका और सोवियत संघ में दो गुटों में यानी क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है अमेरिका ने क्या कहने थे, एक ध्रुवता यानी कायम कर लिया था। तो इसका आंसर आपका एक ध्रुवता राइट आंसर हो जाएंगे। और जो भी बच्चे अगर न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर चाहते हैं ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, तो आपको मात्र 120 रुपये में जो है 5 सेट एक सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। 120 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9162055090। आपको बता दें इसमें कांटेक्ट नहीं, आपको क्या करना है, फोन पे गूगल पे पेमेंट किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप में सेंड करना, आपको मिल जाएगा सारा एकदम बहुत न्यू पैटर्न पर। आपको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलेगा गाइस, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।